हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। अभी हाल ही में पूरे भारत देश में इनकी 392nd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इन जनरल भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि द ग्रेट मराठा लीडर ये थे, तो इनको आपको पता होना चाहिए। तो वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो मेरे द्वारा पूछा जाता है। तो आपको बताना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुई थी, यानी कि उस टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल कौन थे जब पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो ये आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अभी हाल ही में लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का इनॉग्रेट करा गया है। कहाँ पे? औरंगाबाद में इसको इनॉग्रेट करा गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि हमने मनाई 19 जनवरी को। तो उसी की आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसको महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल की तरह इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हुई और इनके जो स्टैचू है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि लार्जेस्ट स्टैचू है, तो याद आपको रखना होगा। अब हम आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 को। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको ये 1627 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 1630 को ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है, तो इसी को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जन्म इनका होता है 19 फरवरी 1630 को जूनार इन पूना। ठीक है, ये पूना में प्रेजेंट है जो कि महाराष्ट्र में है। इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले, जो कि बीजापुर सल्तनत के जो आर्मी थी वहाँ पे ये मराठा जनरल हुआ करते थे। और जो इनकी माता थी इनका नाम था जीजाबाई, जो कि रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। ठीक है, और क्योंकि इनके पिता जनरल थे तो ये ज़्यादातर घर से बाहर रहा करते थे। तो इनकी माता और जो महाराज शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, इनका नाम था गुरु कौंडदेव, इन्होंने इनका पालन पोषण करा। इनकी माता ने इनको महाभारत रामायण जैसी रिलीजन कथाएं सुनाई और इनके जो गुरु थे इन्होंने इनको सिखाया कि कैसे किसी राज्य में आपको एडमिनिस्टर करना है या फिर कैसे आप एक ग्रेट सोल्जर बन सकते हैं। तो ये गुरु कौंडदेव ने इनको सिखाया। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो याद आपको इनका नाम रखना है गुरु कौंडदेव। मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने आपके लिए हाईलाइट करी हैं सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आंसर डायरेक्टली आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो जो शिवाजी महाराज थे मराठा एम्पायर के ये फाउंडर थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन मराठा एम्पायर की जो कैपिटल हुआ करती थी पहले सतारा यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। और 1674 में जो शिवाजी महाराज थे उनको टाइटल मिला छत्रपति का। ठीक है, कि जो 1647 के आसपास जो इनके गुरु कौंडदेव थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो आपका पूरा एरिया जो संभालना था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभालना था। लेकिन 74 में इनको ऑफिशियली इनको क्राउन दिया गया, यानी कि इनका राज्याभिषेक करा गया। तब से इनको छत्रपति का टाइटल दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने इसी के टाइम पे क्या करा, जैसे इनको छत्रपति का टाइटल दिया गया तो इन्होंने अपनी सतारा से अपनी कैपिटल कहाँ कर दी, रायगढ़ इन्होंने कैपिटल कर दी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सतारा से कैपिटल कब चेंज करेगी, तो 1674 में इन्होंने उनकी कैपिटल चेंज करी। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है क्योंकि इनके टाइम पे इनके राज में इंडियन नेवी में बहुत सारे शिप हुआ करते थे, मतलब बहुत ही डेवलप्ड शिप हुआ करते थे। तो इंडियन नेवी पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है। और कुछ टाइटल इनको दिए जाते हैं, जैसे माउंटेन रेट इनको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इनकी वॉर टेक्टिक्स हुआ करती थी जिसको बोला जाता था गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स। ये क्या बेसिकली क्या टेक्टिक्स ही होती है कि आप अपने एनिमी को हाइड होके कैसे आप उनको अटैक कर सकते हैं, मतलब अपने एनिमी को आपको पता भी ना चले और आप छुप के कैसे उन पे अटैक करते हैं, कैसे उनके जो रीजन है उसको कैप्चर करते हैं, तो इसी को बोला जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स। तो और माउंटेन रेट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जहाँ भी अटैक करते थे पहले ये उसकी पूरी ज्योग्राफी को पढ़ते थे, देखते थे कि कैसे वहाँ पे घुसा जा सकता है, कैसे वहाँ से एग्जिट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनको पता होती थी, मतलब इनकी पूरी ज्योग्राफी ये वहाँ की पढ़ते थे, इसलिए इनको माउंटेन रेट भी बोला जाता है। 2 इम्पॉर्टेंट कर इन्होंने स्टार्ट करे थे जो आपको पता होने चाहिए। पहला था चौथकर और दूसरा था सरदेशमुखी। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम के लिए बेसिकली ये स्टार्ट करे गए थे। चौथकर का बेसिकली मतलब क्या होता था, 1/4 ऑफ टोटल जो ग्रॉस मार्जिन होता था, कोई भी अगर जितना भी कमाता है उसका जो 1/4 जाता था वो आपके राजा को जाएगा। और जो आपका सरदेशमुखी था वो 10% जाता था
मतलब एडिशनल 10% जो आपका चौथ कर जाएगा उसमें 10% ऐड करके राजा को वो दिया जाएगा। तो ये 2 रेवेन्यू सिस्टम थे जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि सरदेशमुखी और चौथकर किसके द्वारा स्टार्ट करे गए, तो ये आपके शिवाजी महाराज के द्वारा स्टार्ट करे गए। फिर इनकी डेथ हो जाती है 1680 में, 53 एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको शिवाजी महाराज से पता होने चाहिए, ठीक है। अब जो शिवाजी महाराज के जो राज चल रहा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे इनके दरबार में हुआ करते थे अष्टप्रधान। जैसे आपने अकबर के दरबार में पढ़ा होगा कि इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, इसी तरीके से शिवाजी महाराज के दरबार में जो 8 प्रोमिनेंट पीपल थे उनको बोला जाता था, मतलब पोस्ट थी बेसिकली ये 8 अलग अलग, तो उन पोस्ट को बोला जाता था अष्टप्रधान। ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनको ये टाइटल दिए जाते थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण टाइटल था जिनको प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, पीएम, ये शिवाजी महाराज के हुआ करते थे। इनको बोला जाता था पेशवा, जो कि क्या करते थे, फाइनेंस देखते थे और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो राज कैसे किया जाएगा वो सब काम होता था आपका पेशवा का, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दूसरे थे सेनापति, या आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सारे ये नौबत करके पूछेगा, ठीक है, क्योंकि सेनापति से अपने आप ही क्लियर हो रहा है कि कौन होता है सेनापति। तो ये क्या करता था, मराठा जो भी सेना होती थी उसको लीड करते थे, ठीक है। तीसरे हुआ करते थे मजूमदार, जो कि अकाउंटेंट्स देखा करते थे, मतलब लेखा जोखा जो होता था वो मजूमदार के द्वारा देखा जाता था। चौथा टाइटल था वाके नावीस, वाके नावीस इसको पढ़ा जाता है। ये क्या करते थे, इंटेलिजेंस देखते थे, मतलब किस तरीके से हम कहाँ पे अटैक करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी गोरेला वॉरफेयर टेक्टिक्स हुआ करती थी, तो वो सारा इंटेलिजेंस के अंडर आता था कि हम कहाँ पे कैसे अटैक करेंगे, कैसे हम वहाँ से वापस आएंगे। तो ये सारा आपका वाके नावीस के द्वारा देखा जाता था। फिर आता था सुरनेविस, या इसको चितनिस भी बोला जाता है। ये क्या करते थे कि अगर मान लो कोई भी लेटर वगैरह आ रहा है बाहर से किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो उसको कन्वर्ट करके या फिर मतलब जो आपके राजा हुआ करते थे उनको समझाना कि बाहर से क्या लेटर आया है, क्या विचार पत्र आया है। तो ये सारा किसका काम हुआ करता था, चिटनीस का ये काम हुआ करता था। फिर आते थे दाबिर, या इनको सुमंत भी बोला जाता है। ये होते थे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर ही हुआ करते थे, यानी कि विदेश मंत्री, ठीक है। फिर आते थे न्यायाधीश, नाम से ही क्लियर हो रहा है जस्टिस क्या ये काम करते थे, ठीक है। आठवां था पंडित राव, या पंडित राव भी इनको पढ़ते हैं। ये करते थे रिलीजियस वर्क, पता चल रहा है पंडित राव से, इनके नाम से क्लियर है, रिलीजियस वर्क के करते थे, यानी कि धार्मिक कार्यों को कैसे इनकी डेट वगैरह जो भी फिक्स करनी होती थी ये आपका पंडित राव का काम हुआ करता था। तो ये थे शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान। आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको इनका नाम दे दिया जाएगा कि पेशवा का क्या काम हुआ करता था शिवाजी महाराज के दरबार में, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जो शिवाजी महाराज के जो फॉरेन अफेयर्स के जो भी काम हैं जो भी थे वो कौन संभालता था। तो वो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको चीज़ें यहाँ से नोट कर लेनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने जो न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं कि जो लार्जेस्ट स्टैचू हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगाबाद में जो इनॉग्रेट करा गया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कंट्री का लार्जेस्ट स्टैचू है छत्रपति शिवाजी महाराज का। वैसे आपने देखे होंगे इनके बहुत सारे स्टैचू लगे होते हैं, मतलब हर स्टेट में लगे होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो लार्जेस्ट स्टैचू इनॉग्रेट करा गया है ये आपका क्रांति चौक औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये इनॉग्रेट करा गया है। किसने करा, तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं आपके महाराष्ट्र के। तो इन्होंने ये शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 19 जनवरी को मनाई जाती है, को इनॉग्रेट करा, ठीक है। 21 फीट की ये टोटल आपकी जो आपकी स्टैचू है 21 फीट की ये स्टैचू है, ठीक है। टोटल अगर हम गिने, क्योंकि जो आपकी स्टैचू बनाई गई है उसके नीचे पिलर है, तो पिलर के को भी अगर इंक्लूड करें तो 52 फीट की ये टोटल आपकी हो जाती है, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट रही है वो 3.53 CR इसकी एस्टिमेट कॉस्ट रही है, मतलब इतना इस पर खर्चा हुआ है इसको बनाने में। तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको पूछा था कि पहली एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा किंगडम के बीच, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये लड़ी गई थी 1775 से 1782 में लड़ी गई थी, ठीक है। और इस वॉर के बाद, क्योंकि ये मराठा किंगडम के द्वारा ये वॉर जीत चुके थे ये, तो 82 में हुई थी सालवाई की ट्रीटी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।